और अब बात करेंगे खेल की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का नागपुर टेस्ट मैच की बात करें, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। तो टीम इंडिया का स्कोर 321 पर 7 रहा। भारत को 144 रनों की बढ़त मिली है। जडेजा ने 66 रन बनाए, वहीं अक्षर 52 रन पर नाबाद रहे। तो कंगारुओं पर शिकंजा कसा है। भारत ने दूसरे दिन कंगारुओं पर शिकंजा कसा। दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। संवाददाता मेरे साथ मेरे सहयोगी मामून जुड़ गए हैं। मामून, दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। आज के पूरे दिन की बात करें, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल यकीनन देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खत्म हो चुका है। इस पे वाकई पहला दिन जो भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दूसरा दिन था, भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिस तरह से रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, उसके बाद जडेजा ने कल 5 विकेट लिए थे और आज 50 बनाई। उसके बाद अक्षर पटेल ने उनका साथ दिया। इसी पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिलीप कापसे जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, जैसे कि कल बात की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी टीम इंडिया को आउट कर पाए, लेकिन टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई, 144 का लीड दिया ऑस्ट्रेलिया को। वापसी तो एक तरह से कर ही ली थी। जैसे कि लाबुशेन ने कल कहा था कि एक मोमेंटम हमको चाहिए, एक आध विकेट अगर जाता है तो उसके बाद हम वापसी करेंगे, और वैसे ही हुआ। सुबह जैसे ही हमने देखा कि अश्विन आउट हुए, उसके बाद पुजारा, विराट कोहली, लगातार झड़ी लग गई। लेकिन इस बीच में जो अच्छी चीज़ टीम इंडिया के साथ रही वो रही कप्तान रोहित शर्मा की पारी। जिस तरह एकाग्रता, धैर्य और संयम के साथ उन्होंने ये इनिंग खेली है, वो रोहित की सबसे अच्छी पारियों में मैं से गिनूंगा। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि लगातार विकेट गिर रहे हैं और वो अपने जगह पे एकदम बड़ी तल्लीनता से खेल रहे हैं, जैसे कोई सन्यासी सब बैठता है धुनी रमा के। और बहुत सुंदर उनकी पारी रही, उनके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे गए। और सबसे अच्छी इस पारी की बात मुझे ये लगी है माउन, कि उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं वो पूरी पारी के दौरान, और एक सेंचुरी बनाई। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, बतौर कप्तान अब वो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ियों के बीच आ गए हैं, उस लीग का हिस्सा बन गए। तो बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही रोहित शर्मा की। जैसे कि कल भी हमने जडेजा को लेकर के बात की थी, 5 महीने बाद वो क्रिकेट के मैदान पर आए। पहले दिन उन्होंने 5 विकेट लिए, उसके बाद ये अर्धशतक लगाया। जडेजा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो? वो तो संकट मोचक है भारत के लिए यार। जिस तरह से आज उन्होंने बचा, मुझे लग नहीं रहा था कि 100 के ऊपर लीड जा पाएगी। लेकिन जिस तरह से जडेजा ने खेला, और फिर उसके बाद अक्षर पटेल, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि कुलदीप के ऊपर अक्षर को इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि वो बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। और जिस तरह की क्लास बल्लेबाजी आज अक्षर ने की है जडेजा के साथ, और जिस समय जो मच नीडेड पार्टनरशिप थी भारत के लिए, जो जरूरत थी, उस वक्त दोनों ने परफॉर्म किया। दोनों ऑफ स्पिनर्स ने बल्ले से भी बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने मैच को लगभग भारत के पक्ष में ला दिया। 144 रन की लीड बहुत बड़ी लीड होती है नागपुर के मैदान के हिसाब से, पिच के हिसाब से हम देखें तो जिस तरह का विकेट वहां खेल रहा है। और मर्फी ने जैसे बॉलिंग की है, तो उसको देखते हुए तो अक्षर और जडेजा बैटिंग करते हुए भी सोच रहे होंगे कि वाह, हमारी भी कल हमें भी बॉल फेंकना है इसी विकेट पे। तो वो बहुत मज़ेदार उनकी बैटिंग रही है और 144 रन की लीड है। और मुझे लगता है कल 50 रन इंडिया को 3 विकेट, जो बचे हुए 3 विकेट है, उसके हिसाब से जुटाने चाहिए और 180-190 के करीब लीड ले जानी चाहिए। आपने बात की टॉड मर्फी की। टॉड मर्फी ने 5 विकेट लिए। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जो एडम जंपा थे, काफी अच्छे स्पिनर करते, उनकी कमी खलने नहीं दी ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, जैम्पा की उसने बिल्कुल कमी नहीं खलने दी। और आप देखो, लायन इतने सक्सेसफुल बॉलर है, लेकिन वो एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं मर्फी की जगह। मर्फी ने जिस तरह से रोहित स्ट्रोक्स कर रहे थे, फिर उसके बाद अश्विन भी अच्छा शुरू में पार्टनरशिप उन्होंने कर ली थी, लेकिन मर्फी अचानक से आए और उन्होंने बिल्कुल एकदम गेम पलट दिया। सबसे अच्छी बात यह रही कि जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के, तब मर्फी ने अपना कूल एंड काम बना के रखा और टप्पे पे गेंदें फेंकी है, बहुत कम गेंदें, और लक भी उनका बहुत अच्छा है। अब आप देखिए कि उनकी बाहर जाती गेंद पे पुजारा आउट हो गए, जो एक खराब गेंद थी। लक उनका खराब था पुजारा का, और इनका लक अच्छा था। तो मर्फी की बॉलिंग बेहिसाब बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी रही है, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा राहत महसूस करेंगी मर्फी की परफॉर्मेंस से, क्योंकि आने वाले जो 3 मैचेस है उसमें मर्फी भारत के लिए दिक्कतें क्रिएट करेंगे। ऋतु, जिस तरह से देखा कि रोहित शर्मा ने शतक लगाया, ये भारतीय पहले ऐसे कप्तान हो गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में लगाया, तो जाहिर सी बात है आज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर के टीम इंडिया की रणनीति काफी अच्छी है और आगे चल रही है। जी बिल्कुल, काफी अच्छा खेल चल रहा है और यही बात है कि 144 रनों की भारत ने बढ़त बनाई है। शुक्रिया मामून आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो